हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RSY शेड्डा। सो फ्रेंड, टुडे वी विल नो अबाउट सिंथेसिस। तो फ्रेंड, इससे अगली वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स देखे थे। अब वो टॉपिक्स कुछ समय की समस्या आ रही है, इसलिए बन नहीं पा रहे हैं। तो आज हम लोग सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि सिंथेसिस पार्टिसिपल द्वारा कैसे बनाया जाता है, जैसे यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल क्या होता है। चलिए देखते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा शब्द जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है पार्टिसिपल कहलाता है। तो दोस्तों, जैसा हमारी डेफिनेशन है पार्टिसिपल की कि ऐसा शब्द जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है तो पार्टिसिपल कहलाता है। तो इसे हम एग्जांपल द्वारा देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल है, आई फाउंड माई स्टोलन बुक। आई फाउंड माई स्टोलन बुक। तो दोस्तों, यहाँ में जो स्टोलन है, स्टोलन हमारी क्या है, स्टील का थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमारी वर्ब भी है। और यहाँ पर क्या है, इसकी विशेषता बता रही है, बुक की विशेषता बता रही है कि कौन सी बुक है जो हमारी क्या हो गई थी, गुम हो गई थी। ठीक है, तो चोरी हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोलन क्या है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का भी कार्य कर रहा है और वर्ब का भी कार्य कर रहा है, प्लस वर्ब, तो बराबर ये क्या हो गया हमारा, पार्टिसिपल। तो दोस्तों, हमने जाना कि पार्टिसिपल क्या होता है। अब हम देखेंगे पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है। पार्टिसिपल हमारा 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। चलिए इनके हम बारी बारी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल देखेंगे, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल देखेंगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल देखेंगे, फिर सिंथेसिस बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंथेसिस बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल, सिंथेसिस बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल की तरफ देखें। तो चलिए दोस्तों, हम पहले ये जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है कि हमारा जो वाक्य है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हमारा जीरेंड भी बनता है। तो चलिए हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कैसे जीरेंड बनता है और कैसे हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब बनाएंगे तो वर्ब के अंत में हुए शब्द का हमें क्या प्रोनाउंसिएशन मिलेगा। हम जब इसको बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हुए शब्द मिलेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जीरेंड बनाएंगे तो जीरेंड में क्या, ना, नी, ने मिलेगा। जैसे हम ये एग्जांपल देखते हैं जीरेंड। पहले हम जीरेंड के बारे में देख रहे हैं, जीरेंड क्या होता है। तो जैसे ये रहा हमारा जीरेंड, यानी ये भी कैसा बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, आईएनजी से हमारा क्या बनता है, जीरेंड। पर जहाँ वर्ब के अंत में हुए शब्द का प्रयोग होता है वहाँ क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन जब जीरेंड देखें तो ना, नी, ने, यानी जीरेंड में ना, नी, ने शब्द का हमें क्या मिलेगा, उच्चारण मिलने, वर्ब के अंत में ना, नी, ने शब्द मिलेगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, आई वांट टू, ऐसे करेंगे, आई वांट टू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मैं खेलना बहुत पसंद करता हूँ, मतलब मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेइंग है, तो प्लेइंग हमारा क्या है, खेलना शब्द है, तो ये हमारा क्या है, जीरंड। ठीक है, ये हमारा जीरंड हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है जैसे हम ऐसे करेंगे, सीइंग द स्नेक ही रैन अवे, यानी स्नेक को देखते हुए, मतलब सांप को देखते हुए, यहाँ पे क्या शब्द मिल रहा है, हुए, सांप को देखते हुए वह भाग गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड में अंतर समझ लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से सिंथेसिस बना सकते हैं।
दोस्तों चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जो दिए हुए जो 2 सेंटेंसेस होते हैं उनमें कौन से यूज करें, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज करें, कौन से वाक्य में यूज करें। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि दिए हुए, पहली कंडीशन है ये कि दिए हुए जो 2 वाक्य होते हैं उनमें दोनों के कर्ता यानी सब्जेक्ट फर्स्ट वाक्य का और सब्जेक्ट सेकंड वाक्य का बराबर होना चाहिए। ठीक है, पहले वाक्य का कर्ता और दूसरे वाक्य कर्ता एक ही होना चाहिए। और नंबर 2 हम इसमें लिखेंगे कि दोनों जो फिनिट वर्ब होती हैं, फिनिट वर्ब फर्स्ट और फिनिट वर्ब सेकंड, यानी कि पहले वाक्य की फिनिट वर्ब और दूसरे वाक्य की फिनिट वर्ब बराबर नहीं होनी चाहिए। और फिनिट वर्ब अलग अलग हों तथा कर्ता हमारा एक ही हो। तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों को बच्चों को फिनिट वर्ब नहीं आता है, तो मैं बता दूं कि फिनिट वर्ब क्या होता है। तो देखिए, फिनिट वर्ब जो टेंस अथवा कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाए। जो टेंस अथवा कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाए वो हमारा फिनिट वर्ब होता है। और वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक फिनिट वर्ब होता है, एक नॉन फिनिट वर्ब होता है। तो फिनिट वर्ब वो होता है जो टेंस अथवा कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, ही वांट्स टू प्ले हॉकी, वह हॉकी खेलना चाहता है, वह हॉकी खेलना चाहता है। ठीक है, ऐसा हमारा दूसरा सेंटेंस है, यू वांट टू प्ले हॉकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे जो प्ले हमारा ये नॉन फिनिट वर्ब है, क्योंकि ये कर्ता के अनुसार अपने आप को नहीं बदल रहा है। जो प्ले पहले था, जो एक वचन मतलब सिंगुलर के साथ था, वही प्लूरल के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वांट्स है ये हमारी फिनिट वर्ब है, क्योंकि ये देखो सिंगुलर के साथ अपना दूसरा रूप दिखा रही है और यू के साथ दूसरे यानी चेंज हो रही, तो ये हमारी क्या होगी, फिनिट वर्ब। और ये हमारा क्या हो गया, नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने फिनिट वर्ब को अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए हम इसकी अब तीसरी कंडीशन देखते क्या होती है। तो दोस्तों हमारी तीसरी कंडीशन होती है, जो सेंटेंस फर्स्ट होता है हमारा, दिए हुए 2 सेंटेंस में से जो सेंटेंस फर्स्ट होता है और जो सेंटेंस फर्स्ट व सेकंड के मध्य जो टाइम होता है, टाइम इंटरवल लगभग 0 हो, यानी कि पहला कार्य, पहले सेंटेंस में दिया हुआ कार्य ठीक से समाप्त ना हो पाए तो दूसरा कार्य शुरू हो जाए। जैसे हम एग्जांपल द्वारा देखते हैं। जैसे एग्जांपल हम फर्स्ट ले रहे हैं अपना, the pupil saw the flame, they ran towards the burning house। यानी द पीपल सॉ द फ्लेम्स दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। लोगों ने आग की ज्वाला को देखा और वे वहाँ से दौड़ पड़े, जलते हुए घर की तरफ दौड़ पड़े। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा कर्ता द पीपल है और सेकंड में हमारा क्या है, दे है, जो पीपल के लिए यूज किया गया है। तो इसका मतलब हमारा पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, बराबर है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं क्या, फिनिट वर्ब हमारी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पे फिनिट वर्ब हमारी सो है, यहाँ पे रैन है, यानी हमारी फिनिट वर्ब भी अलग अलग है। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमारी के सेंटेंस फर्स्ट और सेकंड के टाइम इंटरवल कम हो। ठीक है, जैसे आप सेंस लगा सकते हैं कि द पीपल सो द फ्लेम, लोगों ने जैसी ज्वालाओं को देखा और वो जो घर जल रहा था वहीं दौड़ पड़े। ठीक है, तो ज्वाला को देखा, यानी ज्वाला को देखते हुए पूरा काम मतलब ठीक से समाप्त नहीं हो पा रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। तो कैसे लगेगा, तो सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे,
सिंपल सेंटेंस, द पीपल सॉ द फ्लेम, तो हम सीइंग द फ्लेम, यानी सीइंग द फ्लेम यानी जलते हुए ज्वाला को देखकर, मतलब देखते हुए, यहाँ पे सीइंग है, यहाँ पे हुए शब्द का वो आएगा उच्चारण हमारा, हुए, सीइंग द फ्लेम। अब दे यहाँ पे है, दूसरे सेंटेंस को हम वैसे ही उतार देंगे, लेकिन यहाँ पे दे है, दे हमारा किसके लिए यूज किया है, द पीपल के लिए। हमारा भी यहाँ पे कोई नाउन यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे द पीपल, द पीपल रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है द पीपल सॉ द फ्लेम दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, यानी लोगों ने ज्वाला को देखा और उसकी तरफ दौड़ पड़े, मतलब जलते हुए घर की तरफ दौड़ पड़े। यहाँ पे लिखा है सीइंग द फ्लेम, यानी कि ज्वाला को देखते हुए लोग जो हैं वो जलते हुए घर की तरफ दौड़ पड़े। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल सेकंड है, एग्जाम्पल सेकंड, ही took the pen, he took the pen, he wrote a letter, a letter। ठीक है, उसने पेन लिया और वह पत्र, उसने पत्र लिखा। ठीक है, तो इसे हम पार्टिसिपल क्या बनते, सबसे पहले इसमें कंडीशन से देखते हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताएंगे थी वही है। देखो इसका सब्जेक्ट और सेकंड टेंस का सब्जेक्ट एक ही है और फिनिट वर्ब अलग अलग हैं, और पहला काम ठीक से समाप्त नहीं हो पा रहा, इसलिए दूसरा काम शुरू हो गया। मतलब कि पेन मतलब उठाया, पेन उठाया तभी तो लिखोगे ना, तो पहला हमारा क्या हो गया, फिर पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया, पेन लेते हुए ही लिखा है, पेन को अलग करके तो लिख नहीं सकते। तो चलिए ऐसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस का होगा ही टुक द पेन, यानी टेकिंग द पेन, टेकिंग द पेन, पेन, ही wrote a letter, he wrote a letter। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ये एग्जाम्पल्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आए होंगे। तो चलिए इसमें एक और कंडीशन होती है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है कंडीशन, वो कंडीशन होती है कि हमें 2 सेंटेंस दिए होते हैं। ठीक है, अब उन दिए हुए सेंटेंस में अगर बी वर्ब, जो हमारी बी वर्ब होती है, वो आपको पता होगी बी वर्ब क्या होती है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ बी वर्ब क्या होती है। बी वर्ब होती है हमारी एज, एम, आर, वाज, बर, एज, एम, आर, वाज, बर, ये हमारी बी वर्ब अगर मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, सेंटेंस में अगर मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, तो इसका जो पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो बीइंग होता है। ठीक है, तो इसे हम बीइंग लगाकर इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें आपको पता होना चाहिए कि कब ये मेन वर्ब के रूप में कार्य करते हैं, कब नहीं करते हैं। यदि दिया हो कोई सेंटेंस अगर टेंस हो, ठीक है, टेंस हो, तो ये मेन वर्ब का रूप नहीं करते, तो ये मेन वर्ब का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर दिया हुआ सेंटेंस मतलब कोई टेंस नहीं है तो ये मेन वर्ब का कार्य करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपने समझ लिया कि मेन वर्ब के रूप में कब कार्य करती हैं। तो चलिए इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, ही इज इल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, कैन नॉट गो टू स्कूल। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक ही है। ठीक है, और यहाँ पे जो बी वर्ब आया है, यहाँ पे बी वर्ब में हम क्या बताते हैं, एज, एम, आर, वाज, वर, तो इसमें एज आया है तो ये बी वर्ब है। ठीक है, अगर ये बी वर्ब है तो फिर इसमें देखना है कि ये मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें देखिए ये कोई हमारा टेंस नहीं है। टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ठीक है, इसमें ये कोई टेंस नहीं है एक तो इसमें हम एज क्या है हमारी मेन वर्ब के रूप में कार्य करती है। तो इसे सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते। ठीक है, तो इसमें हमें क्या होता है, बीइंग, तो यहाँ पे हमारा लगेगा बीइंग इल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, तो दोस्तों ये हमारा ऐसा था। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल सेकंड देख लीजिए।
was hungry, he took his food। तो दोस्तों ये हमारे सेंटेंस, दो सेंटेंस दिए गए हैं कि ही वाज हंग्री, ही टुक हिज फूड। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हमारे सब्जेक्ट एक ही हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, मतलब सब्जेक्ट एक ही है। और जो हमारा ये बी वर्ब है वो मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई टेंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सिंपल हम इसे बनाएंगे, बॉज है, बॉज हमारी बी वर्ब होती है, तो इसे हम लिखेंगे बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री ही, और दूसरे सेंटेंस को ऐसे ही उतार देंगे, ही टुक हिज फूड। तो दोस्तों ये था हमारा बी वर्ब, जब दिए गए वाक्य में बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में कार्य करे तो हम सिंथेसिस कैसे बनाते, मतलब दो सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते। चलिए दोस्तों, अब इसमें एक और वो होती है, कंडीशन होती है जिसका हम वो बनाते हैं, ठीक है, जिसका सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। चलिए वो भी कंडीशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बारे में भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जहाँ हमारे दो वाक्य दिए होते हैं, तो जो सब सेंटेंस हमारा फर्स्ट होता है, उसका सब्जेक्ट, ठीक है, नहीं सॉरी, उसका ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस फर्स्ट होता है हमारा, सेंटेंस फर्स्ट का ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस सेकंड में सब्जेक्ट का कार्य करे तथा इसके बारे में जो बातें बताई जाएं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा हों, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा कुछ बातें बताई जाती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो एक कंडीशन होती है कि जो हमारा सेंटेंस फर्स्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट सेंटेंस सेकंड में सब्जेक्ट का कार्य करता है, और उसके बारे में जो बातें बताई जाती हैं वो हमारी किससे, प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा बताई जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या सेंटेंस होते हैं। तो एग्जांपल है, जैसे हमारा एग्जांपल आई सॉ अ मैन, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस है कि आई सॉ ए मैन, ही वाज स्मोकिंग ए सिगरेट, मतलब मैंने एक आदमी को देखा, वह सिगरेट से धूम्रपान कर रहा था। ठीक है, जैसे अब देखो इसमें हमारा जो पहले जो ऑब्जेक्ट है, सेकंड मतलब सेंटेंस फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस सेकंड में क्या सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये मैन के लिए तो ही प्रयोग किया गया है, तथा इसके बारे में जो बातें बताई गई वो किससे, प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा बताएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि वर्ब में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, सो ये बन गया। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो ऐसे वाक्यों का सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, कैसे आई सॉ ए मैन स्मोकिंग अ सिगरेट। तो मैंने एक व्यक्ति को मतलब सिगरेट से धुआं करते हुए देखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ है, और वर्ब के अंत में क्या हुए शब्द आया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो एग्जांपल सेकंड देखते हैं। ठीक है, आई सॉ ए वर्ड, आई सॉ अ वर्ड, इट वाज सिटिंग ऑन अ ट्री। ठीक है, तो इसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो हमारा वाक्य है, जो सेंटेंस फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है बर्ड, वो सब इसमें क्या सब्जेक्ट का कार्य करता है सेंटेंस सेकंड में। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आई सॉ ए बर्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया पहले, आई सॉ ए बर्ड, इट वाज सिटिंग ऑन ए ट्री, तो इसे हम लिखेंगे आई सॉ ए बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्री, सिटिंग ऑन अ ट्री। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा दो सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाने में समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं PDF दे दूँगा, उससे PDF से आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। थैंक यू।